आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है, ये चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है। तो 5.4 का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। तो आपको बेसिक फार्मूला वगैरह कंफर्म होना चाहिए, जो पिछला हम लोग किया उसका भी प्रयोग करेंगे, और ये थोड़ा नया आपका टर्म आया है। ऐसे एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड हमने बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको आईसीएसई बोर्ड्स के 9th क्लास का इसमें डाल रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको हम लोग हिंट्स बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ऑल आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस तरह के जितने सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपके पास पावर और बेस रिलेटेड रहेगा। देखिए पावर एक्सपोनेंट्स इसको कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ये पावर ये एक्सपोनेंट्स कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, पावर एक्सपोनेंट या बेस कहेंगे। तो ई के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। ये सारे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएंगे। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये सबका ग्रैंड फादर होता है। ग्रैंड फादर इसलिए कहा जाता है कि बहुत बोल्ड होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। यानी आप लोग पता है कि ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव्स जो होता है वो ई एक्स से निकलता है, ठीक है। यानी इसमें कोई बदलाव वगैरह नहीं होता है, ई के फॉर्मूले में नहीं होता। जैसे आप इस रूप में देखने की कोशिश कीजिए, जैसे डी बाई डी एक्स हम लोग निकालते हैं ई की पावर एक्स का, तो आप लोग जानते हैं क्या होगा इसका डेरिवेटिव्स ई की पावर एक्स, और एक्स का ऐसे निकालेंगे 1, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ई की पावर एक्स आएगा, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है। अब देखिए सपोज कीजिए कि ई का पावर एक्स और उसका पावर 3 दे रखा है, इसकी एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो अगर इसको निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं, डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स और उसका पावर आपको 3 दे रखा है, ठीक, इस रूप में। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। पहले तो ये कंडीशंस आपके पास आएंगे, ठीक है ना। ये आपको जो दे रखे हैं ई का पावर एक्स इस रूप में, ये जो कंडीशन दिया हुआ है तो इस रूप में रह सकता है, ठीक है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया ई का पावर एक्स का पावर 3, ठीक है। ई का पावर एक्स और उसका पावर 3, गौर से देखिएगा। तो पहले तो ये टर्म आ जाएगा कि हम लोग जानते हैं एक्स का ई एक्स होता है, तो ई का पावर एक्स का पावर 3। अब चूंकि एक्स का पावर 3 है तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये रिजल्ट क्या देगा आपके पास, रिजल्ट देगा ई का पावर एक्स और उसका पावर 3। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, आपको पता है 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1 2, तो ये इसका डेरिवेटिव्स आएगा। तो ये आप लोगों ने आसानी से देखा। अब एक दो और थोड़ा सा डेरिवेटिव्स हम लोग करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास रहता है डी बाई डी एक्स, ई का पावर आपके पास रहेगा कॉट इनवर्स एक्स, इस तरह से कंडीशंस रहता है। तो गौर से देखिए, आपको ई के फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो इसका रिजल्ट सबसे पहले क्या आएगा, ई कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। ये तो आपको पता है। तो बेसिक ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और, तो आपको समझ में क्लियर आएगा। जैसे सपोज कीजिए डी बाई डी एक्स आपको इस रूप में दे रखा है एक्स का पावर n, तो आप लोग को पहले से पता है n क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और x आपके पास रहेगा और n-1 इसका डेरिवेटिव्स होगा। तो ये आपको एक्सपोनेंट और पावर से रिलेटेड हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। आओ बच्चों, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। कुछ फॉर्मूला वगैरह है, आप लोग को ध्यान रखना। देखिए लॉग एक्स वाई, यानी कि लॉग अगर प्रोडक्ट में होगा तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। लॉग एक्स वाई अगर डिवीजन के फॉर्मेट में होगा तो माइनस हो जाएगा लॉग एक्स, और नीचे वाला माइनस हो जाएगा लॉग वाई, ध्यान रखिएगा। लॉग एक्स का पावर n अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो पावर आगे चला जाता है और लॉग एक्स हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। देखिए लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स वेन एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि अगर लॉग कोई दो प्रोडक्ट में है लेकिन दोनों सेम है, देखिए यहाँ दे रखा है एक्स
और वाई। एक्स वाई का मतलब होता है एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स एक्स, एक्स एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वही ये वर्क कर रहा है लॉग एक्स स्क्वायर, यानी एक्स 2 बार है, तो जब 2 बार है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, दोनों को प्लस कर देंगे तो देखिए दोनों को प्लस किया, तो दोनों तो एक्चुअल में सेम है, तो 2 log x भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट log x स्क्वायर इक्वल टू 2 log x भी लिखा जा सकता है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं। चलिए तो आगे एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अगर हमको डेरिवेटिव्स निकालना हो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/x। ये आप लोग को याद रखना है। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग डेरिवेटिव्स निकालते हैं डी बाई डी एक्स लॉग 10 इनवर्स एक्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, ये लॉग की बात है, तो लॉग 1/, होता है 1/, अपॉन 1/, क्या हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स एक्स। गौर से देखिए 1/10 इनवर्स एक्स, और जब 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव्स आप लोग निकालेंगे तो 10 इनवर्स एक्स का डिवाइड बाई डी एक्स क्या निकलेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। 10 इनवर्स का आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी कि ये उसका क्या रहा है डेरिवेटिव्स लॉग 10 इनवर्स एक्स का, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन देखिए दे रखा है y इक्वल टू लॉग कॉस ई एक्स। अब इसका जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई एक्स। अब ये चूंकि लॉग के फॉर्मेट में आ गया, तो लॉग का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा 1/x, ये फॉर्मूला होता है। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/cos EX। क्लियर है। अब क्या है, फिर इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा cos EX का, ठीक है। अब cos EX का है तो फिर EX का भी निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ई एक्स निकालेंगे। अब गौर से देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/cos EX इंटू cos EX का क्या निकलेगा माइनस साइन EX, और EX का आपको पता है EX ही निकलता है, और X का तो नॉर्मल 1 रहेगा। यानी फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास है 1/cos EX इंटू माइनस साइन EX इंटू EX, ये रिजल्ट आया। आप लोगों ने आसानी से देखा इसे। आइए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए y इक्वल टू लॉग ई लॉग एक्स, ये दे रखा है एग्जाम्पल। देखिए तो कुछ लॉजिक थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देखिए लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो ये दोनों थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करने का मतलब होता है कि ये दोनों कटफट जाते हैं, ठीक है, और कट करके सिंपल रिजल्ट आता है। या यूँ कह सकते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव कर देता है। अब देखिए कैसे रिमूव करता है, इसमें हम लोग लेकर के बात चलते हैं। देखिए ये y फंक्शन आपको दे रखा है, तो डेरिवेटिव्स निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या रिजल्ट आएगा 1/, ये लॉग वाला फंक्शन है तो ये पार्ट आ जाएगा, यानी e log x। क्लियर हुआ, ये फंक्शन आ गया क्योंकि dy बाई डी एक्स हमने निकाला। log x का क्या होता है 1/x, अभी आपको बताया गया था। अब देखिए e log x, तो e log x का जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा e log x, क्योंकि आपको बताया गया है कि dy बाई डी एक्स, यानी हम किसका निकालेंगे e की पावर x का, ध्यान रखिएगा d बाई डी एक्स ई का x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ex आएगा। तो नॉर्मल ये कंडीशन है। अब ex जब आ गया, अब नॉर्मल देखिए अगर इसमें log x का निकालेंगे तो log x का रिजल्ट क्या आएगा 1/x आएगा, ठीक है। अब ये तो पार्ट कैंसिल आपके पास हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट बचा 1/x, यानी कि फाइनल dy बाई डी एक्स कहें तो ये रिजल्ट आएगा। ये किसका इसका, यानी एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं
डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स वाई का है, ये वाला फॉर्मेट है, यानी लॉग ई का पावर लॉग एक्स इजकल टू आपके पास क्या आएगा 1/x। तो देखिए सिंपल कितना आया, उसको रिमूव करके इजी फॉर्मेट में ला दिया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जब जब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ साथ होते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिमूव कर देता है, कट करके काफ़ी सिंपल फॉर्म में कर देता है, हटा देता है, बहुत छोटा फॉर्मेट में कर सकता है, ये हम लोग कहते हैं। अब चलिए थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल करते हैं फिर देखते हैं। देखो जी एग्जाम्पल है, कहता है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स, यानी ई एक्स के फॉर्म में दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा ई एक्स के फॉर्म में, ठीक। अब देखिए गौर से देखिए, इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स, ये कंडीशन दे रखा है। तो आपको पता है अगर ई के फॉर्मेट में होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, ई का पावर कॉस एक्स, ये कंडीशन आएगा। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स इसका करेंगे कॉस एक्स का, तो क्या रिजल्ट आएगा, ई का पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस माइनस को आगे लिख करके माइनस ई का पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एज इट इज़ आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, बेसिक कुछ इनके फॉर्मूले वगैरह हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी जो हमने इसमें फॉर्मूला बताया तो इसको आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग को ध्यान देना जरूरी है।